जय सिया राम दोस्तों। आज हम ऐसे दो प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे जिस पर सामान्यतः लोगों की बहस होती रहती है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अगर राम रावण के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई। यह हम जानेंगे इस छोटे से प्रसंग से। बहुत समय पहले की बात है, एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया तो रावण ने यहाँ तक कि ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लग गए। अब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति तो होती नहीं है, तो उन राक्षसों ने उन्हें का खून लेना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने के लिए गया, तो उसी जंगल में एक घृतस्मद नाम का पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोजाना दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर गया हुआ था। तभी रावण आया और उसने उन ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जा करके देखा तो उस कुटिया के अंदर वह मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा किया और उस खून को लेकर वह वहां से चला गया। रावण ने लंका में जाकर यह अफवाह फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विषय को जो भी कोई प्राणी पी जाएगा तो वह तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की यह आदत थी कि वन विहार करने की। अब रावण इस घड़े को वहां पर रखकर वन विहार करने के लिए चला जाता है। और इधर मंदोदरी को इस बात की शंका थी कि रावण प्राय स्त्रियों के साथ विहार करता है, इसलिए वह आई और गुस्से में आ करके देखा कि मैं इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ। तो मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा खून लिया और पी गई। जब मंदोदरी ने वह खून पी लिया तो वह उससे मरी तो नहीं, बल्कि उसके गर्भ ठहर गया। अब तो मंदोदरी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जब जोर से अट्टहास करते हैं, जोर से दहाड़ते हैं, तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हैं। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से अट्टहास की और जोर से दहाड़ मारी, तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। फिर रावण वहां से चला गया। मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए उस गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। 2-3 दिन बाद भविष्यवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यहाँ पर भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेंगे, इसलिए इस घड़े को ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का जो राज्य है मिथिला, वह बहुत ही समृद्धशाली है। मैं उसी राज्य में इस घड़े को गाड़ दूंगा। फिर अगले दिन रावण उस घड़े को लेकर रवाना हुआ और मिथिला नगरी में पहुंच गया। वहां फिर जाकर उसने उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया। उस घड़े को वहां गाड़ने के बाद रावण वापस अपनी लंगरा रंगनी में आ गया। फिर धीरे धीरे राजा जनक का वह बाग जो हरा भरा था, जिसमें अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए थे, वह सभी सूखने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने जब यह देखा कि उनका हरा भरा बाग अचानक ही कुछ दिनों में सूख गया, तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक का वह बाग सूखने के बाद धीरे धीरे चारों तरफ की हरियाली सूखने लगी और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ने लगा। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। मिथिला नगरी की प्रजा भूखी मरने लगी। उस अकाल को देखकर चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगी। न तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न रहा और न ही पीने के लिए पानी रहा। मिथिला नगरी में जितने भी तालाब, बावड़ी और सरोवर थे, सब सूख गए। पशु पक्षी भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे और जो बचे थे वह वहां इधर उधर भागने लगे। फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, अगर आप यहाँ पर हलेष्टि यज्ञ करवा दें तो आपका राज्य पहले जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली हो जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी भी कोई चीज की कोई कमी नहीं होगी।
फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन करते हुए हलेष्टि यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया। राजा जनक हल चला रहे थे तो हल का अग्रभाग, जिसे सीत कहते हैं, हल का वह अग्रभाग उस घड़े में अटक गया और जैसे ही उस घड़े में अटका तो राजा जनक ने उसको खींचा और उसमें से एक सुंदर लड़की निकली जो सीता ही थी। सीत जो हल का नुकीला भाग होता है, उसकी वजह से ही उस लड़की का नाम सीता रखा गया था। फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया और राजा जनक का राज्य पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह लड़की धीरे धीरे होने लगी और जब वह बड़ी हो गई तो आपको पता ही है कि माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया गया। लेकिन माता सीता के विवाह से पहले एक दिन रावण राजा जनक के दरबार में आया था और उसने माता सीता जी का हाथ देखा और हाथ देख करके कहा कि यह लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार यह लंका जाएगी और इसका पति जो होगा वह मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी का विनाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहां से चुपचाप लंका नगरी को चला गया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। जो माता सीता थी वह असली पुत्री तो रावण की ही थी। वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक तो उनके पालनहार थे, इसलिए राम और रावण के दामाद हुए। अब राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्तरेखा में पहले ही यह देख लिया था कि मैं इस कारण से मरूंगा और यही विधि का विधान है, इसलिए उनमें लड़ाई हुई। और वैसे भी भगवान को उन राक्षसों का नाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गण था। भगवान को उसका उद्धार भी तो करना था। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? अब यह तो आपको पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण की भौजाई थी, लेकिन सीता जी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई? अब हम यह जानेंगे इस प्रसंग से। लक्ष्मण जो थे वह शेषनाग के अवतार थे। आपको पता होगा कि लक्ष्मण के शेषनाग के सहस्त्र फन थे। उन सहस्त्र फनों में से एक फन जो था वह सुलोचना को बुरी नजरों से देखता था। ऐसा कहा जाता है कि जो सुलोचना और सुनयना थी वह शेषनाग की पुत्रियां थी। उनका पालन पोषण भी नागलोक में ही हुआ था। शेषनाग के एक फन की नजर से सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नजरों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग की जी ही पुत्री लगती थी। तो गंदी नजरों से जब एक फन ने देखा तो जब शेषनाग जी को यह मालूम हुआ तो शेषनाग जी ने तुरंत ही एक फन को काट दिया। उस फन को काट दिया जो गंदी नजरों से देख रहा था। फिर उस फन का ही मेघनाथ बना था। इधर शेषनाथ जी को मेघनाथ उत्पन्न हुए थे और शेषनाथ जी भी लक्ष्मण जी से उत्पन्न हुए थे। दोनों ही शेषनाग जी के अवतार थे। तो मेघनाथ की बहन सीता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और इधर मेघनाथ भी मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए मेघनाथ की सीता जी की बहन हो गई। और मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई भाई हुए, इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई और मेघनाथ की भी बहन हुई। क्योंकि दोनों ही शेषनाग जी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सीता लक्ष्मण जी की बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि सीता जी धरती से उत्पन्न हुई थी और शेषनाग जी भी धरती को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनकी बहन मानते हैं। इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी की बहन भी थी और भौजाई भी थी। तो दोस्तों, यह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।